आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, यदि sin x माइनस एक्स cos x का मान x बराबर n पाई पर उच्चिष्ट हो तो इसके लिए हमें चार विकल्प दिए हुए हैं। n विषम धन पूर्णांक है, n सम ऋण पूर्णांक है, n सम धन पूर्णांक है, n विषम धन या सम ऋण पूर्णांक है। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको एक फलन मान लेते हैं। ठीक है, फलन क्यों मान लें, जैसे कि मान लेते हैं हम f ऑफ x बराबर मान लेते हैं sin x माइनस एक्स cos x। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, इसका उच्चिष्ट मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे ये f ऑफ x है तो सबसे पहले इसका एक बार अवकलन करके इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x का मान आएगा। ठीक है, और उस x के मान को हम क्या करेंगे, f डबल डैश x में, अर्थात ये जो f डैश x है इसका दोबारा अवकलन करेंगे उसमें रखेंगे। अगर ये 0 से बड़ा आया तो x के उस मान के लिए ये जो फलन है वो क्या करेगा, न्यूनतम मान देगा। लेकिन अगर ये x के मान के लिए छोटा आया तो x के इस मान के लिए ये जो फलन है इसका मान वो क्या देगा, उच्चतम देगा, अर्थात महत्तम देगा। ठीक है, तो हम इसी का उपयोग इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, f डैश x निकाल लेते हैं, अर्थात इसका एक बार अवकलन कर लेते हैं। तो साइन का अवकलन क्या होता है, cos x माइनस, इसमें क्या लगेगा, गुणा का नियम लगेगा। गुणा का नियम के अनुसार क्या होता है, जैसे कि दो फलन है g ऑफ x और f ऑफ x गुणा में है तो इसका अवकलन करते हैं। ठीक है, इसको y के बराबर मान लेते हैं तो y का अवकलन क्या जाएगा, dy बटे में dx। तो गुणा के नियम के अनुसार ये दोनों गुणा में है तो पहला फलन वैसे का वैसा रहेगा, दूसरे फलन का अवकलन हो जाएगा तो f डैश x प्लस, अब पहला दूसरा फलन वैसे का वैसा रहेगा और पहला फलन का अवकलन हो जाएगा, ये हो जाएगा g डैश x। ठीक है, तो इसी का यहाँ पे हमें उपयोग करना है। तो यहाँ पर x को हम वैसे का वैसा रख लेते हैं, cos का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन x प्लस cos को हम वैसे का वैसा रख लेते हैं, x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यहां से ये क्या आ गया, cos x, ये माइनस साइन x और ये x क्या हो जाएगा, माइनस साइन x और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x साइन x, ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस cos x। ठीक है, cos x गुने 1 cos x ही हो जाएगा। तो ये cos x और ये cos x आपस में कट गई, ये प्लस में माइनस में है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x साइन x। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से f डैश x को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x साइन x बराबर 0। तो यहाँ से दो परिस्थितियां आ गई, या तो x बराबर 0 हो तब ये 0 होगा, या फिर साइन x बराबर 0 हो तब ये 0 होगा। और साइन x 0 कब कब होता है, 0 पर होता है और जितने भी पाई होते हैं, अर्थात x बराबर 0 पर ये होगा 0, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि x बराबर n पाई पर ये क्या होगा, 0 होगा, जहां पर n क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ठीक है, तो n के जैसे कि n की जगह पर हम -3 रखेंगे तो -3 पाई, -2 पाई, -1 पाई, n की जगह पर 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो पाई, 2 रखेंगे तो 2 पाई, 3 रखेंगे तो 3 पाई। इसी प्रकार से बहुत सारे जितने भी पाई होते हैं उन सब पे ये साइन क्या होगा, 0 होगा, और 0 पर भी 0 होगा। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x बराबर n पाई के लिए 0 होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि इन दोनों पर ये कैसा मिल रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका f डबल डैश x निकाल लेते हैं। तो f डबल डैश x क्या आ जाएगा, इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, इसमें भी गुणा का नियम लगेगा। तो x वैसे का वैसा, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x प्लस, अब साइन x वैसे का वैसा, x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से ये क्या आ गया, x cos x प्लस साइन x। तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले x बराबर 0 के लिए हल कर लेते हैं। तो f डबल डैश 0 बराबर क्या जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 गुने cos 0, cos 0 1 होता है तो 0 गुने 1 0 प्लस साइन 0 का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ से तो ये 0 आ गया। लेकिन मैंने क्या बताया था कि अगर 0 से बड़ा हो तो न्यूनतम और 0 से छोटा हो तो अधिकतम। लेकिन यहाँ पर ये 0 के बराबर आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, ना तो न्यूनतम मान मिलेगा और ना ही महत्तम मान मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ना महत्तम ना ही न्यूनतम मान, किसका, f ऑफ x का। ठीक है, किसका, f ऑफ x का। ठीक है, तो यहां से ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, x बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, f डबल डैश x में, f डबल डैश x में x की जगह पर हम n पाई रख के देख लेते हैं। तो n पाई रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n पाई cos n पाई, x की जगह पर n पाई हो जाएगा
प्लस साइन एन पाई। तो साइन तो प्रत्येक पाई पे क्या होता है, 0 होता है, जहां पर एन क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से ये क्या आ गया, एन पाई कॉस एन पाई, ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ गया, एन पाई कॉस एन पाई। अब हमें पूछा क्या है इसमें, उचिष्ट मान। तो उचिष्ट मान के लिए एफ डबल डैश एक्स क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स के उचिष्ट मान के लिए, उचिष्ट मान के लिए क्या होना चाहिए, एफ डबल डैश एक्स का मान। ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स की जगह पर हमने क्या रखा, एन पाई रखा, तो इसका मान क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आया, एन पाई रखा तब हमें कितना मिला, एन पाई कॉस एन पाई, 0 से छोटा होना चाहिए। ये पाई क्या है, एक अचर संख्या है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे 0 के बटे में भेज देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन कॉस एन पाई, 0 बटे में एन क्या हो जाएगा, 0 बटे में पाई क्या हो जाएगा, 0। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, जब कॉस, हम क्या करते हैं, एन का अलग अलग मान रख के इसको चेक कर लेते हैं। तो हम एन बराबर 1 रखते हैं, तो एन बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 कॉस पाई। तो कॉस पाई का मान कितना होता है, -1। अब एन बराबर हम 2 रख के देख लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 2 कॉस 2 पाई। तो 2 पाई का मान कितना होता है, 0। कॉस 2 पाई का मान 0 हो जाएगा, तो 0 गुने 2, कॉस कॉस 2 पाई का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉस कॉस जो होता है, कॉस 2 एन पाई का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 एन का मतलब क्या है, सम संख्या, अर्थात पाई के साथ जब सम संख्या हो, यहाँ पे एन बिलोंग्स टू क्या है, जेड है। ठीक है, तो यहाँ पे जब पाई के साथ सम संख्या हो तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे 2 क्या है, सम है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एन बराबर 3 रख के देख लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 कॉस 3 पाई। ठीक है, ले अब कॉस क्या होता है कि कॉस के साथ अगर कोई विषम संख्या होती है, जैसे कि 2n + 1 पाई, तब इस परिस्थिति में इसका मान हो जाता है -1। तो यहाँ पर 3 क्या है, विषम है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, -1। और यहाँ पर ये क्या था, 2 था, तो ये 2 हो जाएगा, 2 गुने 1, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 गुने -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से n बराबर 4 पर हम यहाँ से डायरेक्टली बता सकते हैं, जब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जब विषम संख्या है तो विषम संख्या का क्या हो जा रहा है, -1। सम संख्या का वैसा ही रह रहा है, ये 3 विषम है तो -3 हो गया। इसी प्रकार से 4 क्या है, सम संख्या है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। n बराबर 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, n बराबर 0 रखेंगे तब तो ये 0 ही हो जाएगा। आप क्या ऋणात्मक संख्या के लिए चेक कर लेते हैं, तो -1 रखते हैं, तो n की जगह पर तो क्या आ जाएगा, -1 कॉस n की जगह पे माइनस रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 पाई। तो -1 गुने पाई क्या हो जाएगा, -पाई हो जाएगा। और हमें पता है कि कॉस के अंदर थीटा हो और कॉस के अंदर -थीटा हो, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए इस माइनस का कोई मतलब नहीं है, ये तो क्या हो गया, -1 कॉस थीटा कॉस पाई हो गया। और कॉस पाई का मान क्या होता है, यहाँ पर -1 होता है। ठीक है, तो ये -1 और ये -1 मिलके क्या हो गया, +1 हो गया। और n बराबर -2 रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1 कॉस -2 पाई। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस n की जगह पर हमने क्या रखा, 2 रखा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो -2 कॉस 2 पाई, और ये माइनस अंदर होने का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई। कॉस 2 पाई का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 गुने -2 कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, इसी प्रकार से n बराबर -3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 कॉस -3 पाई। तो माइनस होने का कॉस के अंदर कोई मतलब नहीं है, वो उसको प्लस कर देगा। तो कॉस 3 पाई का मान क्या आया था, -1 गुने -3 क्या आ जाएगा, +3। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हमें क्या चाहिए, उचिष्ट मान के लिए इस पूरे का मान क्या चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक होना चाहिए। तो ऋणात्मक कब कब मिल रहा है, n बराबर 1 पर, ठीक है, और n बराबर 3 पर, n बराबर 5 पर, n बराबर -2 पर, और n बराबर
ठीक है, ऐसे मतलब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब n का मान हम क्या रख रहे हैं 1, 3 और 5 धनात्मक में, ठीक है, ये क्या है धनात्मक में, ये कैसी संख्याएं हैं धनात्मक विषम, ठीक है। तब ये क्या मिल रहा है, तब f डबल डैश x क्या मिल रहा है 0 से छोटा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम n का मान और ऋणात्मक में क्या रख रहे हैं n का मान, जैसे कि -2, ठीक है, इसी प्रकार से -4 पे ये क्या मिलता माइनस में मिलता, ठीक है, इसी प्रकार से -6 पर ये माइनस में मिलता, ठीक है। तो ये सब कैसी संख्याएं हैं ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो ये कैसी संख्याएं ऋणात्मक सम संख्याएं हैं। तो इन दोनों परिस्थितियों में f डबल डैश x क्या मिलेगा 0 से छोटा मिलेगा, ठीक है, हमने यहाँ पे चेक करके देख ही लिया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो n है वो कैसा होना चाहिए धनात्मक विषम और ऋणात्मक सम। तो कौन से विकल्प में दिया हुआ है धनात्मक विषम, ठीक है, दिया हुआ है n विषम धन अर्थात धनात्मक विषम और सम ऋणात्मक अर्थात ऋण सम पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का सही उत्तर और n तो पूर्णांक था ही, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उत्तर विकल्प डी। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।